प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बार नागरिक अभिनंदन ये ट्रेन चलेगी। कोई बात नहीं, ठीक है, सेट है तुम्हारे कैमरामैन के माना चाहिए ना, उसमें कोई ऐसी बात। आज हमारे जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी ने जो बताया और हमारे हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री जेपी दलाल जी और भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ दिन पहले ही शामिल हुई और हरियाणा प्रदेश की बहुत वरिष्ठ नेता आज किरण चौधरी जी और हमारे पार्टी के यहाँ प्रभारी रेणु डावला जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी का जो लगभग 10 वर्ष का शासन हरियाणा प्रदेश में है और लगातार हरियाणा के विकास के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं के लागू करने के लिए जो हमारी सरकार की काम है, उन सब कामों को लेके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं चुनाव का समय। और आज जिस प्रकार का उत्साह और जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता में जिस प्रकार का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है, आज हरियाली तीज की भी मैं आपके माध्यम से सबको बधाई शुभकामना देता हूं। और आज बहुत बड़ा आयोजन जींद में भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ, जिसमें हरियाणा प्रदेश के लगभग जो 45,000 स्वयं सहायता समूह हैं, उन सभी बहनों ने भाग लिया और एक अच्छा उत्सव और बहुत अच्छी घोषणाएं आज मुख्यमंत्री जी ने की हैं। मैं हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो किसानों के लिए पहला हरियाणा प्रांत बना है, जो किसानों के द्वारा उगाई गई सभी फसलों पर MSP के रेट पर खरीदने की घोषणा हुई है और 14 फसलें हम हरियाणा प्रदेश में पहले से ही पूरे भारत में हरियाणा पहले नंबर का प्रांत था, जो 14 फसलें MSP रेट पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करती थी। और आज 23 फसलें जो हरियाणा के किसान उगाने का काम करते हैं, उन सभी फसलों को MSP पे खरीदने का काम जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसकी शुरुआत की है, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसान संगठनों ने भी मुख्यमंत्री जी का बहुत भव्य स्वागत ट्रैक्टरों के साथ, कुछ दूरी तक ट्रैक्टरों पर भी मुख्यमंत्री जी को लेके चले। एक बहुत ही बढ़िया वातावरण आज हरियाणा प्रदेश में बना है और आज बहनों के लिए भी जो योजनाएं हमारी सरकार ने चालू की है। हरियाणा प्रांत पहला प्रांत था जिसने पढ़ी लिखी पंचायतें हरियाणा प्रदेश को देने का काम किया था। हमारी सरकार थी जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण पंचायतों में, नगर पालिका, नगर परिषद में देने का काम किया। और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भी आने वाले जो 2000 नई परिसीमन के बाद जब चुनाव होंगे, उसमें भी 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया है। हमारी सरकार ने लगातार 2014 के बाद प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए कोई ना कोई काम किया है। और उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। और आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव हरियाणा प्रदेश में होंगे, हरियाणा प्रदेश में भी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो वो कह रहा है कि सभी फसलें MSP के बजाय MSP की गारंटी देके अंदर सरकार, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। ये भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार आई थी, तभी से हमने ये बात कहनी शुरू करी थी। और जो लोग जुमला बताते हैं वो एक किस्म से मजाक करते हैं। उन्होंने जहाँ उनकी सरकारें हैं, उन पार्टियों की भी सरकारें हैं, वो अपनी सरकार में करके दिखाएं। अगर वो इसको जुमला मानते हैं तो वो अपना जुमला करके दिखाएं। हमने वास्तव में जो काम कहा है वो करके दिखाया है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। कांग्रेस हिसाब मांग रही है, पूरे प्रदेश में जाकर के दीपेंद्र सिंह हुड्डा यात्रा कर रहे हैं, जो हमारी शैलजा पद यात्रा निकाल रही है, किस तरह से हिसाब देंगे 10 साल का? जो आदमी कुछ भी काम नहीं करता वो हमेशा हिसाब मांगता है, चाहे गांव हो, चाहे कोई शहर हो। अगर कोई संस्था भी है, जो आदमी उस संस्था में चंदा नहीं देता वो भी हिसाब मांगता है।
जिस सरकार ने लंबे समय तक यहाँ पर राज किया और कोई काम नहीं किया, वो अपना जवाब जनता को दे। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में भी उनको जवाब देने का काम किया था, 2019 के में भी जवाब देने का काम किया था। अब 2024 के चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। और जो कांग्रेस पार्टी के काले कारनामे हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा उन्होंने लूट मचा कर रखी, जिस प्रकार से क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी ने दिया, वही कांग्रेस के नेता, वही कांग्रेस के आदमी वो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए लगे हैं। और कांग्रेस पार्टी की बजाय वो अपने बेटे को ही लेके आगे चल रहे हैं। उनकी ना कोई नीति है ना कोई नीति। 100 किलोग्राम वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया पूरे देश में। 100 ग्राम में मांग उठ रही है कि उसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार हो, आईओ को उसको आवाज़ उठानी चाहिए, दखल देना चाहिए, बेटी को न्याय दिलवाना चाहिए। क्योंकि बेसिकली वो इसी क्षेत्र की हम है। विनेश फोगाट हमारे देश की बेटी है और अनेक हमारे खिलाड़ियों ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। हम प्रत्येक खिलाड़ी के साथ हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो भी खिलाड़ी हैं, हम उन सब का सम्मान करते हैं। और टेक्निकली रूप से जो ये हुआ है, हम पूरा देश आज विनेश फोगाट के साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है, उनके साथ रहेगी और उनके सम्मान के लिए हम सब कुछ करेंगे। माना जा रहा है कि षड्यंत्र हुआ कहीं ना कहीं। ये कुछ भी आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिम्मेवार आदमी सब जानता है क्या कारण है। लेकिन ऐसे कामों में भी जो राजनीति करते हैं वो देश हित में नहीं है। एनएचएम कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से कल जो है एक महिला की भी मौत हुई है, क्योंकि उसको समय पर जो है स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाया था, चिकित्सकीय लाभ नहीं मिल पाया था एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से। आपको भी ज्ञापन पत्र दिया गया है। इनकी मांगे क्या चुनावी इस महीने में मानी जाएंगी अथवा नहीं मानी जाएंगी? हमने पहले भी कर्मचारियों के हित में बहुत सारे काम किए हैं। और जिस प्रकार की पॉलिसी है, जो सर्विस रूल में है, जो उनको देना चाहिए सरकार ने, वो हम देंगे। समान काम के लिए समान वेतन की बढ़ोतरी की बात कही जाती है। जो डिमांड उन्होंने की है उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और उनका समाधान करेंगे। हमेशा से जब भी चुनाव हुए हैं देश में, कभी का भी रिकॉर्ड उठा के देख ले, नए चेहरे भी आते हैं, वो कुछ पुराने चेहरे चले जाते हैं। और ये एक प्रक्रिया है, जैसे प्रकृति का नियम है नए लोगों का आगे आना, इसी प्रकार से राजनीति में कुछ लोग नए आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। जो आपने चर्चा की है हलोपा, एक 5 वर्ष से वो पार्टी हमारे साथ रही है। एक विधायक है और बहुत बड़ी पार्टी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई उसका गठबंधन होने वाला है या बहुत सारी सीटों पर वो डिमांड कर रहे हैं। उनका भाई हमारे कमल के फूल पर चुनाव लड़ चुका है। वो एक पार्टी है उनकी, वो अपनी पार्टी में रह के हमारे साथ काम करेंगे। लेकिन सर कांग्रेस तो कह रही है कि लोकसभा में बीजेपी आप और विधानसभा में साफ। वो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कह सकती है, लेकिन जनता उसका जवाब देगी। सर लोकसभा में 5 सीटें ही मिल पाएगी, बीजेपी को 5 आई थी, कांग्रेस को भी 5 आई थी। क्या मानते हो सर? विधानसभा बहुत सारे ऐसे चुनाव पहले भी हुए हैं कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रही, 5 दूसरी पार्टियों की रही। बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं कि 6 महीने पहले रिजल्ट कुछ होता है, उसके बाद कुछ होता है। ये तो लोगों की मर्जी है, लोग किसको वोट देंगे, किस आधार पर देंगे। बहुत सारे समीकरण चुनाव में होते हैं और लोग उसका फैसला करेंगे। लेकिन लोग तो नाराज हैं क्योंकि किसानों ने आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। सर कितने कर्मचारी संगठन थे या सरपंच थे, कितने सभी पंचायतें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सभी संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सबको इसी बात का विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी भलाई के लिए काम करेगी। ये सबको विश्वास। बड़ोली जी, ये दावे तो लोकसभा चुनाव से पूर्व भी किए गए थे और उसमें अभी आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार की जननी थी कांग्रेस जो है और इसी वजह से कहीं न कहीं लोगों ने उनको नकारा था। लेकिन उसी भ्रष्टाचार की जननी ने 0 से 5 जो है वो सीटें हासिल की थी, तो उस हिसाब से आप नहीं मान सकते? ये कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो 10 वर्षों से हमारी सरकार है उसका कोई भ्रष्टाचार उजागर किया हो, कोई घोटाला उजागर किया हो, कहीं भ्रष्टाचार हुआ हो, वो जनता को बताए जाके। जनता सब जानती है, जनता जागरूक। तो कोई नहीं किया, वही कॉलेज, वही यूनिवर्सिटी, वही जो ये देश में आप एक जागरूक पत्रकार हैं। आप अपनी आत्मा से हाथ रख के बताना, क्या 2014 में ये सड़कें थी? क्या 2014 में जिस प्रकार का विकास आज देश में प्रदेश में हुआ है उस प्रकार से था? यही सरकार थी, यही देश था, यही करेंसी थी, यही सरकार थी। लेकिन सरकार की नीयत में और नीति का फ़र्क होता है।
और भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया। सरकारी पैसा जिस योजना के लिए था उसमें लगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए देश की जनता हमारे से खुश है। ईडी का प्रयोग कर रही है, ईडी के द्वारा जो छापे मरवाए जा रहे हैं, इसमें आरोप- क्या कोई पत्रकार भाई या कोई कांग्रेस का नेता ये बता सकता है कि कहीं भी ईडी ने छापा मारा हो और वो गलत साबित हुआ हो? अगर कोई अपराध करेगा तो उसको पकड़ा भी जाएगा, जो जैसा करेगा उसको भरना पड़ेगा। बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं सर? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक ये चुनाव होगा जिसमें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की अपने दम की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी आप कह रहे थे कि नायब सैनी जी तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री को जो है ना उनको उनके चेहरे को लेकर के या उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और हमारी ये घोषणा हो चुकी है और नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, टिकटों में फेरबदल की है कोई संभावना? नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या क्या बिल्कुल criteria बिल्कुल दिया नए जाएगा? चेहरों को मौका दिया जाएगा। बहुत सारे चुनाव में मैंने कहा भी है 25% परिवर्तन तो हर चुनाव में हुआ है, वो अब की बार भी होगा, पहले भी हुआ। कांग्रेस नामांकन मांग रही है सीटों की, टिकटों के लिए, तो बीजेपी में भी ऐसा कोई प्रावधान किया गया है? ऐसा प्रावधान किया गया है और हम एक ही दिन पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभाओं में एक ही दिन हम भी इसी प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी करेंगे और हमारे 90 नेता उसमें जाएंगे, वो रायशुमारी करके आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता की बात को सुनती है और उसको तवज्जो देती है, कार्यकर्ता को मान सम्मान देती है। टिकटों को तय करने में हरियाणा के संगठन की भी भूमिका रहेगी या महज अमित शाह जी या मोदी जी तय करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है वो नीचे से चलता है और ऊपर तक सबकी जिम्मेवारी होती है। जो फीडबैक नीचे से जाएगा उसी पर ऊपर वाले सहमति क्या कर। स्ट्रेटेजी तैयार की गई है अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि महज 2 महीने बचे बड़ोली जी, ऐसे में किस तरह की स्ट्रेटेजी अख्तियार की गई आप लोगों के द्वारा लोगों के बीच में जाने के लिए? लोगों के बीच में सभी नेता हमारे जाएंगे, हमारे केंद्र के मंत्री भी जाएंगे, हमारे प्रदेश के भी जाएंगे और हमारे प्रदेश के सभी मंत्री जन आशीर्वाद संपर्क अभियान चला रखा है। जिस प्रकार से मैं आज यहाँ भिवानी में आया हूँ, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी के भी अलग दौरे रहते हैं और 90 की 90 विधानसभाओं में हमारे जन आशीर्वाद जो रैलियाँ पूरी होंगी और उसकी शुरुआत हमने कुरुक्षेत्र से की है। इसी प्रकार से सभी विधानसभाओं में जन आशीर्वाद रैलियाँ हमारी मुख्यमंत्री की। क्या कह रहे हो? जिला परिषद चेयरमैन हाँ, छोड़ दी गई है, कांग्रेस में गई है, वापस हो गई। तो जब चुनाव आता है बहुत सारे नेता अदल बदल करते हैं, ये तो राजनीति का स्वभाव है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। रोजगार को लेकर के क्या कुछ रहेगा बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की सरकार ने 1,45,000 सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर बगैर पर्ची खर्ची के देने का काम किया और कौशल रोजगार के थ्रू भी जो कांग्रेस पार्टी ने ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी, उस ठेकेदारी प्रथा को हमने ख़त्म करके कौशल रोजगार के माध्यम से पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का काम किया है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी और लगभग 20,000 के आसपास नौकरियां अभी इसी महीने दी जाएंगी। 500 रुपये में सिलेंडर जो है जो 1,80,000 या 2 लाख से कम है, उसकी घोषणा जींद में की गई थी, वो कितना आपको नहीं लगता चुनावी जुमला हो सकता है? ये बिल्कुल लोगों को राहत देने का और ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कमज़ोर की गरीब की मदद करे। ये उसी प्रकार की सोशल वेलफेयर की स्कीम है, वो लागू की है। लेकिन 4 साल में याद नहीं आई बड़ोली जी, अभी याद क्यों आई चुनावी वर्ष में? कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अब मुख्यमंत्री जी जैसे ही बने उसके बाद आचार संहिता लागू होगी, उसके बाद जैसे ही आचार संहिता हटी 6 तारीख से ही हैप्पी स्कीम के माध्यम से गरीब लोगों को यात्रा करने की 1000 किलोमीटर की सुविधा दी। अगर आप प्रश्न करो ये पहले क्यों नहीं किया, तो वो चुनावी नतीजों के बाद की बात ये सारी चीज़ें जब भी कोई नया काम होता है वो कभी तो शुरुआत होगी। शुरुआत अच्छी हुई है, इस बात की तो आप सराहना करोगे कि शुरुआत अच्छी हुई है और ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि ये परमानेंट की है, ये कोई चुनाव के लिए नहीं की है कि हम 1 सिलेंडर देंगे 2 सिलेंडर देंगे, ये परमानेंट हमने घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लागू करेगी। कांग्रेस कहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हरियाणा में बहुतायत में कर्मचारी हैं और कर्मचारी इसी बात को लेकर नाराज हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू नहीं की जा रही है। तो क्या बीजेपी इस तरफ कुछ सोचे? खत्म भी तो कांग्रेस ने की थी। ये कांग्रेस पार्टी ने ही सारे काम किए हैं और इस प्रकार की डिमांड आएगी
कर्मचारी की आई भी है, समय पर उसको भी सोचेंगे।